जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में बड़ा अपडेट भारतीय सेना से जुड़ा है। पर मैं पहले चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और साथ ही साथ घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि जब भी जय हिंद पे कोई वीडियो आए आप तक मैसेज पहुंच जाए। आपने चीन की रॉकेट फोर्स के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कैसे चीन अपनी रॉकेट फोर्स की ताकत दुनिया को दिखाता है, लेकिन चिंता की बात है कि भारत के पास अभी तक कोई रॉकेट फोर्स नहीं है। भारत के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट तो हैं, मगर अलग से कोई एक रॉकेट फोर्स नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत ने फैसला कर लिया है कि जल्द ही भारत में रॉकेट फोर्स होगी। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत भी जल्द रॉकेट फोर्स का निर्माण करने जा रहा है, जिसके बाद भारत की दुश्मनों पर ताकत के साथ जवाब देने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। रॉकेट फोर्स में भारत की क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि भारत जंग के वक्त एक साथ दुश्मन पर इतनी मिसाइलें गिरा सकेगा कि दुश्मन गिनते गिनते थक जाएगा। भारत को 4 से 5 रॉकेट फोर्स के ब्रिगेड की जरूरत है, जिसके लिए भारत को 50 से 60 हजार तक सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, ताकि 2-2 ब्रिगेड चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किए जा सकें। यकीन मानिए कि अगर भारत के पास रॉकेट फोर्स होती है तो चीन और पाकिस्तान को जवाब देना और आसान होगा। लेकिन क्या ये रॉकेट फोर्स स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड से अलग होगी? और भारत कैसे से तैयार करेगा, हमने डिफेंस एक्सपर्ट से जाना। भारत जैसे विकासशील देश के लिए रॉकेट फोर्स का जो गठन है वो असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं। हमारे पास इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी फौज को खड़ा करने के लिए जिन संसाधनों की, जिन इक्विपमेंट्स की, जिस मैन पावर की ज़रूरत होगी वो शायद अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये एक लंबा प्रोसेस है। एक दिन में इतनी बड़ी फोर्स बनकर खड़ी नहीं होगी। संसाधन अगर अभी से जुटाए जाएंगे, धीरे धीरे करके कुछ सालों के अंदर अगर टारगेट ले करके काम किया जाएगा तो इतनी बड़ी फौज को इकट्ठा किया जा सकता है। असंभव सी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कास्ट इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण फौज को अफोर्ड कर पाएंगे? भारत के पास इस वक्त कई तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन अगर भारत रॉकेट फोर्स बनाता है तो भारत को मिसाइलों के निर्माण में तेजी लानी होगी। भारत को दोगुना स्पीड से मिसाइलों का निर्माण करना होगा। वहीं भारत को अभी रोड पे चलते हुए हमले के लिए मिसाइलों की जरूरत होगी। फिलहाल भारतीय सेना में शौर्य और प्रहार नाम की 2 मिसाइलें हैं, मगर इनकी संख्या में इजाफा करना होगा। इतना ही नहीं, भारत के पास और भी कई तरह की मिसाइलें हैं, जिनमें ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के नाम शामिल हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी हैं। भारत को रॉकेट फोर्स के लिए सस्ती लेकिन घातक मिसाइलों का निर्माण करना होगा। इतना ही नहीं, भारत को इसके लिए क्रूज और सबसोनिक मिसाइलों की भी जरूरत पड़ेगी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। भारत को इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी करनी होगी और बाकायदा ट्रेनिंग पे भी जोर देना होगा। भारत के लिए रॉकेट फोर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के नंबर 1 दुश्मन चीन ने हाल ही में अपनी रॉकेट फोर्स की ताकत का एहसास तिब्बत में करवाया था, जिसके बाद अब भारत के लिए भी जरूरी है कि चीन को जवाब दिया जा सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।